हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। तो आइए अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी पिछले वीडियोस में हमने आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया है, मतलब हर एक चीज़, इसके रिलेशनशिप ऑफ दिस ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन क्या है? पहला, टू फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? x² - 2x - 8। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम इसका जीरो फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, जो कि आपने पिछले क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो x², इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -2x को -4x + 2x, इसको करेंगे तो आपका 2x - 2x ही आएगा। अब हम इसको और इसको अलग अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये हो गया x² - 4x प्लस यहाँ पे ये जो 2 है 2x - 8, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया हमने। अब फिर हमने इस वाले ब्रैकेट में से x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? यहाँ से x कॉमन लेंगे, x - 4 प्लस यहाँ से अब इस वाले ब्रैकेट में से 2 को कॉमन लेते हैं, क्योंकि 2 दोनों में है, कॉमन है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x - 4, 2 4 8 होता है, तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब यहाँ पे ये 2 आ गया, तो हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया और यहाँ पे x + 2, ये फैक्टराइज हो गया। ये क्या हो गए? x - 4 और x + 2 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए। तो अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब हमको जीरोस फाइंड करना होता है, तो जीरोस क्या होता है कि जीरोस वो रियल नंबर होता है जिसको कि हम पॉलिनोमियल में अगर रखते हैं तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो कर देता है। तो अब मीन्स अगर x - 4 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो हम अब अलग अलग वो करते हैं। तो x - 4 इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू 4, ये x इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। इसी प्रकार x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। ये आपके ये 2 जीरोज आ गए। तो आपके क्या पहला क्वेश्चन पहला क्या है, उसमें बोले फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस जीरोज के दो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज क्या हो गए? +4 और -2, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल +4 -2। अब क्या बोला है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सो अब हमको क्या करना है, इसका रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो रिलेशनशिप में क्या करते हैं, हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज आपका क्या हो गया? सम ऑफ ये 2 जीरोज आपके आए, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 प्लस -2। तो ये आपको जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 - 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस इन ब्रैकेट -2 एंड बाई 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसके बराबर ही है। तो इस प्रकार से जब आप देखोगे कि -2 जो है क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ये x का, एंड 1 इज व्हाट? 1 इज x² का कोफिशिएंट है। तो ये आपका एक रिलेशनशिप आ गया, -b/a। ओके, दूसरा इसमें और क्या बोला है? दूसरा कौन सा रिलेशनशिप होता है इसमें? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया? 4 × -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8। अब ये -8 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, -8/1। अब आप देखें तो ये जो -8 क्या है, इसका एक कांस्टेंट फैक्टर है इस आपके पॉलिनोमियल का। तो
ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, हमने 1 ले लिया। 1 क्या है, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपका, तो मतलब सी अपॉन ए। तो इस तरह से आपका ये रिलेशनशिप हमने आपके फाइंड कर लिया, मतलब वेरीफाई कर दिया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, एल्स आपके वीडियो में तो रहेगा ही, आप कभी भी पॉज करके देख सकते हैं। आइए अब हम इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है आपके, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4। आप इसको भी फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन आपने पिछले क्लास में पढ़ा ही होगा। वैसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जिसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है इसका। तो अब देख लेते हैं, अपन इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये अपन -4 को -2s ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब अपन इसको आगे हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको एक ब्रैकेट में लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस, यहाँ पे इस दोनों को ब्रैकेट लेते हैं। अब इस माइनस को हमने इस ब्रैकेट में से बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1, ये जो +1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, जो यहाँ +1 है वो यहाँ -1 हो जाएगा। इस प्रकार अब हम इसी ब्रैकेट से 2s को कॉमन लेते हैं। 2s को कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2s में से जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे मतलब 1 कॉमन लेंगे इस वाले ब्रैकेट से, तो 2s माइनस 1, तो ये आपका इन दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और ये दूसरा 2s माइनस 1। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। अब हम जानते हैं कि जब हमको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है तो क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो रियल नंबर जिसको कि हम पॉलिनोमियल में अगर पुट करें तो उसको सॉल्व करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। सो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2s ये आपका 1 माइनस में इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। सो इसको जब फिर ये इधर से 2 इधर डिनोमिनेटर में जाएगा तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। इसी प्रकार सेकेंड भी जीरोस यही आएगा 1/2। अब हमको क्या करना है, ये आपके 2 जीरोस आ गए, 1/2 1/2, मतलब सेम ही है वैसे तो 2 जीरोस क्या हो गए इस पॉलिनोमियल के, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 2 जीरोस क्या हो गए 1/2 एंड 1/2। अब हमको वेरिफिकेशन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसका वेरिफिकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोज करते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, हम जब ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप करके करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे आपको पता है 1/2 का मतलब कि हाफ होता है, आधा होता है, और आधा जोड़ेंगे तो हमेशा 1 ही होगा। हाफ एंड हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -4 माइनस इन ब्रैकेट -4/4। अगर आप इसको देखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा और ये 4 से 4 जब चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये इसके बराबर ही होगा। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये -4 जो है आपको पता है क्या है, इस पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का जो -4 है क्या है, इसका कोफिशिएंट है s का। सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ s। एंड अब इसमें जो 4 है, वो 4 क्या है, s स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, जो कि हमको पता है कि हम पहले भी फाइंड किया था कि सम ऑफ जीरोस अब मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो -b/a। अब ये -b/a इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसके जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो इसमें a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1। तो ये आपका इस तरह से ये आपका क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस में ये रिलेशनशिप आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4।
अब इसको आगे देखें तो अब 1 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या है 4 क्या है, ये आपका एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सो और अब इसको अगर आप जनरल इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये इसमें ए क्या है 4 है, बी क्या है -4 है, और सी क्या है 1 है, तो इज इक्वल टू सी अपॉन ए, या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो ये इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए अब इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x, यही है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने आगे पीछे टर्म को कर दिया बस। अब हमको इसका क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है। तो ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका क्या करते हैं फैक्टराइजेशन आपने पिछले क्लासेस में किया होगा, तो इसको चलिए हम फैक्टराइज करते हैं। तो 6x² - 7x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं -9x + 2x। ये मैं इसको फैक्टराइज करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो -9x + 2x, क्योंकि इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो -7x ही आएगा, -9x + 2x। तो इसको हमने ऐसा लिख लिया। उसके बाद हमने इसको 6x² - 9x एंड 2x - 3 को एक ब्रैकेट में अलग अलग कर लिया। तो कुछ इस तरह से हमने लिखा 6x² - 9x इन अ ब्रैकेट प्लस 2x - 3 इन अ ब्रैकेट। नाउ अब हम इस वाले ब्रैकेट में से 3x को कॉमन लेते हैं। क्यों लेंगे, क्योंकि इन दोनों में अवेलेबल है, कॉमन आ सकता है इसलिए। तो 3x को जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3, सो 2x - 3। इस वाले ब्रैकेट से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ 1 ले सकते हैं। हमने यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 2x - 3। अब हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये 2x - 3 एंड 3x + 1, ये इसके दो फैक्टर हो गए इस पॉलिनोमियल के। अब आपको पता है कि हमको जब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है तो क्या करना होता है, हमको पता है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो रियल नंबर जिसको कि पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इस तरह से तो 2x - 3 × 3x + 1 = 0, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2x - 3 = 0। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x = 3/2 आ जाएगा। तो ये पहला 0 आ गया। दूसरा टर्म क्या है, 3x + 1 = 0। तो x = हम 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और 3 को इधर इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे तो -1/3। तो ये इसका दूसरा 0 आ गया। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3/2 एंड -1/3। अब हमको क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है, किस चीज़ का, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या है, ये दो जीरोस हैं, अब हम इनका सम निकालते हैं। 3/2 प्लस ये हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया -1/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आपको फ्रैक्शन वाला एडिशन तो आई होप आता होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 का एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। उस 3 से हम क्या करते हैं, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 9 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार अब इस सेकेंड वाला जो इसका टर्म है, इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, क्या आता है, 2 बचेगा। 2 से फिर हम इसके क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × -1 = -2। तो ये इस प्रकार 9 - 2 = 7/6 आ जाएगा, क्योंकि 9 - 2 = 7 ये डिनोमिनेटर में इसके 6 है तो 6 होगा। अब हम इस 6/7 को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में हमने आगे ले लिया और -7/6, क्योंकि ये माइनस माइनस अब का देखोगे तो प्लस हो जाएगा। तो अब ये -7 क्या है, -7 इस पॉलिनोमियल का x का क्या है, कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। एंड व्हाट इज 6 क्या है, 6 इज x² का कोफिशिएंट है। सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज -b/a, जो कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में हमने प्रूफ भी किया था कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। तो इस प्रकार से अब सेकेंड हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3/2 × -1/3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/6 आ जाएगा। अब इसमें -3 क्या है,
इस पॉलिनोमियल का ये कांस्टेंट टर्म है, जो कि अगर हम इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो एक 6 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा -7 और सी क्या हो जाएगा -3। तो उसी प्रकार अब ये क्या हो गया, -3 क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, 6 क्या हो गया आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। सो ये आपका C/E, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल प्रूव हो गया। थैंक यू। आइए अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u। अब आप सोच रहे हैं इसमें तो 2 ही टर्म है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, कुछ भी नहीं है। अगर आप ये 2 टर्म है यहाँ पे +0 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए बता दिया। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों में से 4u को कॉमन ले लेते हैं। जब 4u को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे u बचेगा और यहाँ पे 2। क्यों, क्योंकि 4u इंटू u इज इक्वल टू 4u² एंड 4u इंटू 2 इज इक्वल टू 8u। फिर हम यहाँ पे 4u को यहाँ, अब हमको क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ कि जीरोस वो रियल नंबर होता है जिसको कि पॉलिनोमियल पे रखने पे और सॉल्व करने पे उसकी वैल्यू को 0 कर दे। तो वी कैन राइट हियर 4u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के, 4u और u प्लस 2। या अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 0/4 और 0। ये आपको समझ तो आ रहा है ना, ये 4 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा इधर जाके, तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार u प्लस 2 सेकेंड टर्म है, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और अभी ये u है इधर जाएगा आपके RHS में, तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो इसके जीरोस क्या आ गए, एक तो 0 आ गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 0 एंड -2। तो ये आपके जीरोस हो गए। अब हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है किसी चीज़ का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सो अब सम ऑफ जीरोस करते हैं। तो सम जीरोस क्या है इसके, 0 एंड -2। सो 0 प्लस इन ब्रैकेट आई हैव टेकन दिस -2, मैंने ये -2 को ब्रैकेट में लिया है, तो 0 - 2 इज इक्वल टू -2। अब -2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं -8/2, क्योंकि 4 से आप 8 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा। आइए अब हम एक्सरसाइज 2.2 का 5th क्वेश्चन देखते हैं, t² - 15, जिसमें क्या करना है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है और दूसरा क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सो ये क्या है, t² - 1। ये आप देखोगे तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये आपका t² - 15 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं t² - 0t - 15, या ये ऐसा भी होगा t² - √15 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि जैसे 2 सेम अंडर रूट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल नंबर आ जाता है। जैसे √-15 इंटू √-15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा। तो अपने इसको इसलिए हमने इसको ऐसा लिख लिया, t² - √15 होल स्क्वायर। अब इस फॉर्म में हो गया, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, या a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, t - √15 एंड t + √15। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब हमको जीरोस ऑफ इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, t - 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू t - √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार t + √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब इस आपके RHS में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो -15 हो जाएगा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, √15 एंड -15। अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 115 प्लस
या -115 0 आ जाएगा। 0 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0/1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, वो 0 ही देता है। तो अब इस इक्वेशन से अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये 0 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t है, क्योंकि हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे 0t। तो ये 0 क्या हो गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ t हो गया, ठीक है। एंड ये आपका 1 क्या हो गया, t² का कोफिशिएंट हो गया। तो इस ये आपका यहाँ पे आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -b/a, जो कि हमारा हमने पहले पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, या फिर सम ऑफ जीरोस। इसी प्रकार आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, 115 इंटू -115, 115 का मल्टीप्लिकेशन 15 होगा, मैंने आपको अभी बताया था, और प्लस माइनस माइनस, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -15/1। अब इसको इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो -15 क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, या c हो गया आपका, कह सकते हो 1 क्या हो गया, 1 इस t² का कोफिशिएंट हो गया, तो ये हो गया। तो इस तरह से आपका रिलेशनशिप आ गया, सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है, आप लोग करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए अब हम इसका सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, 3x² - x - 4। क्या करना हमको, इसका 0 पॉलिनोमियल फाइंड करना है और वेरिफिकेशन फाइंड करना है। क्या वेरिफिकेशन करना है, क्या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये क्या है, 3x² - x - 4। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 3x² - 4x + 3x - 4। इस -x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं -4x + 3, क्योंकि हमें ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि हमको फैक्टराइज करना है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन। तो -4x + 3x = x होगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया 3x² - 4x + 3x - 4, ठीक है। अब आगे हम इसको फैक्टराइज करने के लिए ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो 3x² - 4x को एक ब्रैकेट में लिया और 3x - 4 को दूसरे ब्रैकेट में हमने लिया। अब इस पहले वाले ब्रैकेट से हमने x को कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि इसमें से यही कॉमन आ सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x - 4। यहाँ पे हमने इस वाले ब्रैकेट से 1 कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि इसमें से सिर्फ 1 ही कॉमन आ सकता है। तो इसके फिर यहाँ पे आपके 3x - 4 इसको कॉमन ले लिया, और दूसरा हो गया आपका x + 1। तो इसके फैक्टर्स हो गए इस पॉलिनोमियल के। अब पॉलिनोमियल ऑफ 0 फाइंड करना है, तो उसके लिए ये 3x - 4 = 0, या x = क्या आ गया 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आएगा। इसी प्रकार x + 1 = 0, या x = -1, ये सॉल्व करने पे आएगा। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमको क्या मिला, 4/3 एंड -1। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हमको क्या करना है, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो सम ऑफ जीरोज = 4/3 प्लस इन ब्रैकेट -1, ये इसके 2 जीरोज हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 - 1। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका उसको 1 मान लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 1, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस फिर 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। क्या बोल रहा हूँ समझिएगा, आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस 1 से इस 3 को डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, एलसीएम के एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा आपका 1 3 = 3, तो 3 आएगा आंसर। इस 3 को फिर इसके नॉमिनेटर से अंश से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 1 3 आ जाएगा, तो 4 - 3/3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इस 1/3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं -(-1/3)। अब आप देखें तो ये -1 क्या है, इस इक्वेशन में x का क्या है, कोफिशिएंट है या गुणांक है, ठीक है। और 3 क्या है, x² का गुणांक या कोफिशिएंट है, जो कि हमने अभी इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ऑलरेडी हमको याद हो गया होगा कि
सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4/3 इंटू माइनस, तो -4/3 हो जाएगा। अब ये -4 क्या है, इसका कांस्टेंट टर्म है, अपॉन 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह से आपका ये क्या आ गया, C/A, जो कि आपका ये रिलेशनशिप यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, जिसका कि हर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। अगर नहीं आता कुछ भी समझ में मेरी वीडियोज़ में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू।